1985 ऑनवर्ड्स। सो 1985 ऑनवर्ड्स जो पहली चीज हुई वो ये हुई कि इंडिया स्टार्टेड फेसिंग द बीओपी क्राइसिस। ऑफ कोर्स हमें पता है दैट इन 1991 हमने एलपीजी लॉन्च किया, बट 1985 ऑनवर्ड से हमें बीओपी क्राइसिस होना शुरू हो गया था। एंड हमारे जो इंपोर्ट्स थे दे वर मच मोर देन आर एक्सपोर्ट्स, राइट। एंड हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज था वो कम होता जा रहा था। वी हैड लो फॉरेन एक्सचेंज, वी हैड लो ग्रोथ रेट, राइट, एंड वी हैड हाई करंट अकाउंट डेफिसिट। सो 1985 ऑनवर्ड्स हमें ये बीओपी क्राइसिस होना शुरू हो गए। इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट से ज्यादा थे, फॉरेन एक्सचेंज गिर रहा था, करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज्यादा हाई था। एंड देयरफॉर बेटा नेक्स्ट टाइमलाइन जो हम बात करेंगे वो हम करेंगे 1991 की। तो जो हमारी नेक्स्ट टाइमलाइन आई वो आ गई हमारी 1991 की टाइमलाइन। अब इसकी वजह से क्या होना स्टार्ट हो गया दैट इन 1991 वी फेस्ड द इकोनॉमिक क्राइसिस, राइट। इकोनॉमिक क्राइसिस में जो आरबीआई था इट कुड नो मोर लेंड लोन टू गवर्नमेंट। अब आरबीआई के पास पैसा ही नहीं था कि वो गवर्नमेंट को लोन लेंड कर पाए। इंडिया जो है ऑन द एज ऑफ बैंकरप्सी था। ओवरऑल इंडिया के पास ही पैसा नहीं था, इंडिया डिड नॉट हैव मनी। इसी पीरियड में हमने ये भी देखा अगेन करंट अकाउंट डेफिसिट काफी हाई था, डेफिसिट हाई था, है ना। बट व्हाट सेव्ड अस, अगर ये सारा सिचुएशन चल रहा है, अगर इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, तो इकोनॉमिक क्राइसिस में क्या वो चीज है जिसने हमें बचा के रखा? व्हाट सेव्ड अस? वी स्टिल हैड गोल्ड। एंड इस गोल्ड को सेल करके, बाय सेलिंग गोल्ड, हाँ, हम अपना फॉरेक्स मेंटेन कर पाए, हम अपने इंपोर्ट्स परचेज कर पाए, राइट। And then during that period, the finance minister was Dr. Manmohan Singh. And he launched the LPG policy, liberalization, privatization, globalization. ठीक है, अब इस पे हमने अलग से बात की हुई है कि एलपीजी है क्या, वो हमारा आज का टॉपिक नहीं है। आज का टॉपिक है कि हम रिजर्व बैंक के अलग अलग टाइमलाइन को समझने की कोशिश करें। देन बेटा थोड़ा और आगे टाइमलाइन पे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइमलाइन की। और ये जो हमारी टाइमलाइन रहेगी, ये हमारी टाइमलाइन रहेगी 1993 की। तो 1993 में उसके बाद क्या हुआ कि क्योंकि अब हम ओपन इकोनॉमी हो चुके थे, लिबरल हो चुके थे 1991 में, तो अब हमारा जो एक्सचेंज रेट था वो फिक्स्ड नहीं रहा। और ये एक्सचेंज रेट हमारा मार्केट डिटरमाइन होना शुरू हो गया। मतलब डिमांड और सप्लाई फोर्सेस ने डिटरमाइन किया कि एक्सचेंज रेट क्या होगा। मतलब हम man from fixed exchange rate we went to a exchange rate called managed floating. हाँ, या more commonly we can say we went to an exchange rate which was flexible, but of course हम उस flexibility को थोड़ा manage जरूर कर रहे थे। एंड इसी 1993 में आरबीआई ने न्यू गाइडलाइंस इशू की। और इन गाइडलाइंस में आरबीआई ने बताया कि जो भी नए बैंक्स आएंगे प्राइवेट सेक्टर में स्पेशली, उनकी लाइसेंसिंग कैसे की जाएगी वो आरबीआई ने 1993 की गाइडलाइंस में डिक्लेयर किया। सो इन 1993 न्यू गाइडलाइंस फॉर लाइसेंसिंग ऑफ न्यू बैंक्स इन प्राइवेट सेक्टर वाज इशूड। कि प्राइवेट सेक्टर में जो भी नए बैंक्स आएंगे उनको कैसे लाइसेंस मिलेगा, क्या उसकी गाइडलाइंस होगी, वो 1993 में डिस्कस किया गया। देन बेटा अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइमलाइन की, और अब हम बात करेंगे 1994 की। तो अब 1994 में हमने क्या किया, हमने अपने नेशनलाइज्ड बैंक्स को वी अलाउड देम दैट यू कैन गो अहेड एंड टैप द कैपिटल मार्केट। आप कैपिटल मार्केट में भी घुस सकते हो। सो 1994 जो पहला इवेंट हुआ, नेशनलाइज्ड बैंक्स वर अलाउड
टू टैप कैपिटल मार्केट, उनको कैपिटल मार्केट में हमने घुसने दिया, राइट। एंड इसका मतलब ये है कि अब वो शेयर्स में, बॉन्ड्स में, इंडियन इंडियन शेयर्स, इंडियन बॉन्ड्स में, इंटरनेशनल शेयर्स, इंटरनेशनल बॉन्ड्स में पैसा इन्वेस्ट कर सकते थे। हाँ, एंड एक और चीज हमने की, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चे। जो दूसरी चीज हमने की, दैट इज दैट हमने लेंडिंग रेट को डीरेगुलराइज कर दिया। लेंडिंग रेट ऑफ कमर्शियल बैंक डीरेगुलराइज्ड। अब डीरेगुलराइज करने का क्या मतलब है? कैसे डीरेगुलराइज हो सकता है? डीरेगुलराइजेशन का ये मतलब है कि अब हमने बैंक्स को बोला कि तुम अपना अपना लेंडिंग रेट खुद डिसाइड करो, यू गो अहेड एंड यू डिसाइड योर ओन लेंडिंग रेट। सो व्हेन वी से कि लेंडिंग रेट वाज डीरेगुलराइज्ड, इट मींस दैट बैंक्स वर आस्क्ड टू हैव देयर ओन लेंडिंग रेट। हमने उन्हें बोला कि आप अपना लेंडिंग रेट खुद डिसाइड करो, राइट। हाँ, इस पे अलग से मैं आपको डिस्कशन पे बताऊंगी कि क्या रेट होता है जो सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है, उसके ऊपर आप कितना मार्जिन सेट कर सकते हो, दैट इज फॉर सम डिफरेंट डे। बट अभी के लिए हम बस बोल रहे हैं कि डीरेगुलराइजेशन हो गई लेंडिंग रेट की, और बैंक्स अपना लेंडिंग रेट खुद से डिसाइड कर सकते थे। अब इसके बाद धीरे धीरे हमने बैंक्स को फ्रीडम देना स्टार्ट कर दिया, और एक चीज हुई जो 1999 में लॉन्च की गई बच्चे, और इसको इस टाइमलाइन में हमने किया। पहली चीज, केम द आइडिया ऑफ डेबिट एंड स्मार्ट कार्ड्स। So idea of debit and smart cards, we started saying कि you can go ahead and you can we are thinking that हम अब cards issue करें, and we want to go towards a non cash economy, मतलब सब कुछ handy ना रख के people should be putting things in the card. So in a way 1999 was the period when we started thinking about modernization of banking sector. हमने सोचा कि अब इनमें कुछ मॉडर्नाइजेशंस लेकर आई जाए। देन 2005 एक इंपॉर्टेंट ईयर है, दिस इज व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट आल्सो। दिस इज व्हेन नेफ्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, बिकॉज नेफ्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। हाँ, नेफ्ट मतलब क्या? मैं अपने अकाउंट से आपके अकाउंट में पैसा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के थ्रू भेज सकती हूँ, दैट इज व्हाट नेफ्ट इज। So NEFT was introduced in 2005. इसमें you were able to do online transfers, and it was completely RBI's idea, right? And basically 2005 was called as the era of the internet banking. मतलब हम इंटरनेट बैंकिंग की तरफ अब मूव करना शुरू हो गए। So it was the era of internet banking, right? अच्छा, टू कंक्लूड वन थिंग दैट आई वांट टू हाईलाइट हियर, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम बिफोर 1991 की बात करें, तो आरबीआई एक्टेड एज अ बॉस, कि जो भी है मैं ही हूं, मैं डिसाइड करूंगा ये ऐसे करना है, वो वैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। बट पोस्ट 1991, हाँ बेटा, पोस्ट 1991 आरबीआई स्टार्टेड एक्टिंग एज अ मेंटर। मतलब तुम लोग करो, ऐसा ही होता है ना। इनिशियली पेरेंट्स आर लाइक अ बॉस। आपके इनिशियल ईयर्स में, व्हेन यू आर बोर्न, व्हेन यू आर गोइंग टू स्कूल, योर पेरेंट्स आर लाइक अ बॉस, दे विल टेल यू व्हाट टू डू। बट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, जब आप खुद बड़े हो जाते हो, व्हेन यू स्टार्ट ग्रोइंग, देन दे एक्ट एज द मेंटर। वो सजेस्ट करते हैं, बट यू टेक योर ओन डिसीजंस। एग्जैक्टली सेम, जब इकोनॉमी शुरू हुई थी बढ़ना, तो आरबीआई एक्टेड लाइक अ बॉस। बट आफ्टर 1991, जब धीरे धीरे इकोनॉमी स्टेबलाइज हो गई, बैंकिंग सेक्टर ग्रो कर गया, बैंक्स नेशनलाइज हो गए, धीरे धीरे इकोनॉमी स्टेबल हो गई, तो आरबीआई स्टार्टेड एक्टिंग लाइक अ मेंटर। So this is the timeline of RBI that I wanted to discuss with you, and the timeline of banking sector. ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे आपको कोई ना कोई क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है, राइट बेटा? ओके, थैंक यू।